पुस्तक वितरण प्रणाली, ईमानदारी एवं बेईमानी आदि। संकीर्तन पार्टी भागवत दर्शन पत्रिका अच्छी तरह से बेच रही है, और यदि वे सड़कों में रिकॉर्ड प्लेयर पर बजाते हैं तो मैं सोचता हूं कि हम ये एल्बम अच्छी तरह से बेच सकेंगे। शिल प्रभुपाद द्वारा कृष्णा देवी एवं दिनेश चंद्र दास को लिखे गए पत्र से 29 सितंबर 1968। इन पुस्तकों को बेचने के बारे में मेरा एकमात्र परामर्श है कि इन पुस्तकों की समीक्षाएं अनेक समाचार पत्रों में दूर दूर तक करवाई जाए। पुस्तक वितरण को बढ़ाने की यही एकमात्र मानक विधि है। इन समीक्षाओं के कारण जैसे ही मांग होगी, सभी पुस्तक विक्रेता प्रकाशक से कम 3 प्रतियां खरीद लेंगे। बिक्री संगठन का प्रचार इसी तरह किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मानंद को लिखे गए पत्र से 19 दिसंबर 1968। जिस तरह दूसरे प्रकाशक अपनी पुस्तकों की बिक्री कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी करनी चाहिए। यह सर्वोत्तम तरीका है। इसके लिए सरल और अनुमोदित विधि यही है कि हमें कम से कम 1000 पुस्तक विक्रेता एवं केंद्र स्थापित करने चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मानंद को लिखे गए पत्र से 30 जनवरी 1969। तुम निश्चित रूप से अपनी लिखी हुई परिस्थितियों के अनुसार विक्रेताओं को वितरण के लिए व्यवस्था कर सकते हो। इससे हमारा प्रकाशन विभाग अत्यधिक सफल हो जाएगा। श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मानंद को लिखे गए पत्र से 6 मई 1969। एक संस्कृत कहावत है, राठे शाट्यमाचरेत, और इसका तात्पर्य है कि यदि कोई धूर्त है तो हमें भी धूर्त होना चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा हंस दत्त को लिखे गए पत्र से 8 जून 1969। संकीर्तन करते समय आंखों से क्या करें? इस संबंध में तुम्हारा प्रस्ताव लोगों के चेहरे की ओर देखना और उन्हें हमारे संग की सच्चाई से अवगत करवाना भी उत्तम है। उसके लिए बनावटी चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे कि आध्यात्मिक आत्मा को देखना। हम सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करें, इतना काफी है। श्रील प्रभुपाद द्वारा जगदीश दास को लिखे गए पत्र से 27 फरवरी 1970। तुम उन्हें कृष्ण पर किताबें दिखा सकते हो और उन्हें इसका कोई भी अंश पढ़ने के लिए कहो। यदि वे जो पढ़ें उसे पसंद करें तो उन्हें वो पुस्तक अवश्य खरीदनी चाहिए, और यदि नहीं तो तुम आगे बढ़ जाओ। इसका कौन विरोध कर सकता है? कृष्ण पुस्तक इतनी अच्छी है कि प्रत्येक व्यक्ति पसंद करेगा। श्री प्रभुपाद द्वारा शुकदेव को लिखे गए पत्र से 25 मार्च 1971। ये किताबें उत्तम विज्ञापन हैं। ये विज्ञापन से भी बेहतर हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत को गंभीरता से एवं आकर्षित ढंग से प्रदान करेंगे, बिना सुंदर बनावटी शब्दों या वाक्यों या चालों से, तो इतना ही काफी है। हमारी अद्वितीय संपत्ति हमारी शुद्धता है। इससे कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। श्री प्रभुपाद द्वारा योगेश्वर को लिखे गए पत्र से 18 दिसंबर 1971। बिक्री कार्य एक महान कला है। इसे कृष्ण भावनामृत बेचने के लिए काम में ले सकते हैं। मुझे खुशी है कि तुम बहुत उत्साहित हो और तुम्हें पता चलेगा कि कृष्ण ऐसे उत्साहित भक्तों की मदद करते हैं। कृष्ण तुम्हें सब तरह से आशीर्वाद दें। श्री प्रभुपाद द्वारा हंस दत्त को लिखे गए पत्र से 20 जनवरी 1972। जहां तक धोखेबाजी का तात्पर्य है, 3 बातें जानना जरूरी है कि कृष्ण ही परम भोक्ता हैं, सभी वस्तुओं के परम स्वामी और सभी के परम मित्र हैं। और हम कहते हैं कि इन तीनों बातों का ज्ञान ही ईमानदारी है। श्री प्रभुपाद द्वारा भक्तदास को लिखे गए पत्र से 2 मई 1972। किसी भी तरह हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। यदि वो तुम्हारे उत्तेजित तरीकों से दूर चला जाता है तो तुम बेवकूफ हो और ये तुम्हारी असफलता है। ना तो तुम कोई पुस्तक बेच सकोगे, ना ही वो रहेगा। लेकिन यदि वो एक भी पुस्तक खरीद लेता है तो ये वास्तविक सफल प्रचार है। श्री प्रभुपाद द्वारा बलिमर्दन को लिखे गए पत्र से 30 सितंबर 1972। हमारी पुस्तकों में काफी योग्यता है। यदि तुम उन्हें यह अच्छी तरह बता देते हो तो वे खरीदेंगे।
यह कला तुम्हें विकसित करनी चाहिए, झूठ बोलने की कला नहीं। उन्हें परम सत्य द्वारा प्रचार करके विश्वास दिलाओ, चालाकियों से नहीं। ये कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व अवस्था है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री गोविंद को लिखे गए पत्र से 25 दिसंबर 1972। निसंदेह भीख मांगकर, उधार लेकर या चुरा कर किसी भी विधि का उपयोग करके हम कृष्ण के लिए पैसा ले सकते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत को समझने के लिए अधिक उन्नत प्रक्रिया यह है कि सच्चाई को बहुत ही आकर्षित तरीके से बताया जाए, जो कि सर्वोत्तम प्रणाली है। श्रील प्रभुपाद द्वारा बलिमर्दन को लिखे गए पत्र से 31 दिसंबर 1972। मैं विश्वास करता हूं कि यदि तुम सिर्फ कृष्ण और हमारी पुस्तकों का गुणगान बहुत ही अच्छी तरह से करोगे तो प्रत्येक व्यक्ति और सभी व्यक्ति, चाहे वो नास्तिक हो या अन्य कोई, वे खरीदने के लिए आश्वस्त हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा बलिमर्दन को लिखे गए पत्र से 31 दिसंबर 1972। पुस्तक वितरण के संबंध में पुस्तक वितरण करने वालों समेत प्रत्येक व्यक्ति को मानक नियमों का पालन करना चाहिए। पुस्तक वितरण प्रचार है, इसे पैसा कमाने के लिए प्रयोग में लाने का नहीं सोचना चाहिए। यह सिर्फ प्रचार उद्देश्य हेतु किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें वितरण करने का प्रयास करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा कुरुश्रेष्ठ को लिखे गए पत्र से 23 जुलाई 1973। लोगों को पुस्तक के लिए उकसाने के लिए जो कुछ भी करें वो उचित है। हमें वस्तु की पहचान उसके परिणाम से करनी चाहिए, उसके बेचने के तरीके से नहीं। परंतु साथ ही हमें किसी को निराश अथवा परेशान नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा दामोदर को लिखे गए पत्र से 1 सितंबर 1973। तुम प्रमुख लोग पुस्तक वितरण से संबंधित किसी भी तरह की दिव्य प्रणाली जो अच्छी लगे अपना सकते। श्री प्रभुपाद द्वारा भवानंद और जय पताका को लिखे गए पत्र 20 अप्रैल 1974। हम क्यों अभद्र तरीका काम में लाएं, जिससे लोग हमारे बारे में गलत धारणा बनाएं और हमारी बदनामी हो। लोग हमारी किताबें चाहते हैं और बेचैनी से इसका इंतजार करते हैं। हमें धोखेबाजी के तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। श्री प्रभुपाद द्वारा रामेश्वर को लिखे गए पत्र से 1 जनवरी 1975। मैंने इस रिकॉर्ड वितरण के मामले पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि हमें इसे तुरंत रोक देना चाहिए। यह मात्र विनाश का कारण बन सकता है। हमें इसे सभी जगह रोक देना चाहिए। ज्यादा दबाव किताबों पर ही देना है। इसके अलावा कुछ भी बेचने की आवश्यकता नहीं है। श्री प्रभुपाद द्वारा हंसदत्त दास को लिखे गए पत्र से 6 जनवरी 1975। बेईमानी के तरीकों के उपयोग के संबंध में मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं सिखाया या सलाह दी है। यह मेरा विचार नहीं है। रिकॉर्ड वितरण विनाश का कारण बन चुका है। इसे पूर्ण रूप से बंद कर दो, यह मेरा आदेश है। श्री प्रभुपाद द्वारा अजीत दास को लिखे गए पत्र से 6 जनवरी 1975। हंसदत्त कई प्रकार के दबाव डालकर चतुराई से रिकॉर्ड बेचने पर बल दे रहा था। जर्मनी की घटना पूरे विश्व में विनाश का कारण बन गई है। यह हमारी साख को सभी जगह खराब कर रही है। मैं इस रिकॉर्ड वितरण को चालू नहीं रखना चाहता। इसे तुरंत रोक देना चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा ब्रह्मानंद स्वामी को बंबई में लिखे गए पत्र से 7 जनवरी 1975। हमारा कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। हमारे प्रत्येक सदस्य को ईमानदार बताया जाना चाहिए। बेईमानी के ऐसे तरीके तुरंत रोक देने चाहिए। ये हमारी विश्व में फैली साख को खत्म कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद द्वारा रागानु को लिखे गए पत्र से 7 जनवरी 1975। वहां रिकॉर्ड बेचने के प्रश्न के संबंध में मैंने पहले ही हंसदत्त को कहा कि ये कुछ समय तक, जब तक पूरा स्टॉक खत्म नहीं हो जाता तब तक चालू रख सकते हैं, मगर हर रिकॉर्ड के साथ एक पुस्तक अवश्य दी जानी चाहिए। श्री प्रभुपाद द्वारा प्रेम विष्णुदास को लिखे गए पत्र से 3 फरवरी 1975।
हम किसी को भी पुस्तक मुफ्त में नहीं दे सकते, उन्हें उसकी कीमत देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा कीर्तिराज दास को लिखे गए पत्र से 28 मई 1975। संकीर्तन में उत्तेजित एवं मंदिर के संबंध में विनीत होने के प्रश्न पर मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम्हें संकीर्तन के समय उत्तेजित होते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद श्रीमती जगधात्री, पशुपति, साइलोगत और पमेला देवी दासी को लिखे गए पत्र से 30 जुलाई 1975। पुस्तकों को बिना मूल्य वितरण के संबंध में इस देश को इसकी आवश्यकता नहीं। उन लोगों के पास काफी पैसा है और कभी कभी तो वे कीमत से ज्यादा भी दे देते हैं। यहां इस देश में यदि साहित्य बिना मूल्य प्रदान किया जाए तो वे इसे फेंक देंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा डॉक्टर नाइक को लिखे गए पत्र से 7 अगस्त 1975। पुस्तकालयों को किताबें बेचने के संबंध में उन्हें 25% तक मूल्य में छूट दी जा सकती है। हमें उनसे स्थायी ऑर्डर लेकर उन्हें जितनी पुस्तकें प्रदान कर सकें दे देनी चाहिए और बाकी धीरे धीरे भेज देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा महान स्वामी को लिखे गए पत्र से 9 सितंबर 1975। मैंने उस कतरन को पढ़ा जो तुमने भेजी है और तुमने ये भी बताया कि औरतें कम कपड़े पहनती हैं और अश्लील चित्रपट देखने जाती हैं और धन इकट्ठा करने के लिए मद्यशालाओं में देर रात को जाती हैं। अतः इस तरह का सभी प्रचार तुरंत रोक देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा नलिनी कांत दास को लिखे गए पत्र से 21 नवंबर 1975। पुस्तकालय प्रबंधक ने नोट कर लिया है कि हमारे आदमियों एवं अन्य प्रकाशकों के आदमियों में क्या फर्क है। हम हृदय और आत्मा के लिए कार्य कर रहे हैं, धन एकत्र करने के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद द्वारा रामेश्वर को लिखे गए पत्र से 18 जनवरी 1976। उन्हें बिना मूल्य मत दो, वे या तो इसकी कीमत चुकाएंगे अथवा वापस लौटा दें। सार्वजनिक पुस्तकालयों एवं अस्पतालों के पुस्तकालयों को भी मुफ्त में पुस्तकें नहीं देनी है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा जयातीर्थ को लिखे गए पत्र से 22 जनवरी 1976। मेरी पुस्तकों के वितरण के संबंध में कोई कुछ भी कह सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी यह हो, वे हमारी कृष्ण पुस्तक ले रहे हैं। इसे इस तरह करना चाहिए कि इसमें कोई कानूनी परेशानी ना हो और उत्तेजित होना अच्छा नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। श्रील प्रभुपाद गद्दीदास को लिखे गए पत्र से 16 फरवरी 1976। यदि कोई यह महसूस करता है कि वो हमारे लोगों द्वारा ठगा गया है क्योंकि वे पुस्तक वितरण में संदिग्ध तरीका अपना रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इससे हमारी शुद्धता पर संदेह हो सकता है और हमारी साख पर धब्बा लग सकता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा कीर्तनानंद को लिखे गए पत्र से 15 अक्टूबर 1976।